हाई स्तर पर है बेरोजगारी। 3 साल पहले 67 पद निकलते हैं, 60 के आसपास पद निकलते हैं चपरासी के, सफाई कर्मचारी के। उसमें 30,000, ध्यान से सुनो, 30,000 PhD होल्डर अप्लाई करते हैं। PhD करने के बाद आदमी क्या लगता है, प्रोफेसर लगता है, लेक्चरर, टीचर लगा देते, क्लर्क लगा देते। चपरासी लगा रहे हो, चपरासी कितने लगा रहे हो? 60। अप्लाई कितने किया? 30,000। इसी को लागू कर दो। समाजवादी पंथ निरपेक्ष क्या होता है? धर्म निरपेक्ष, सेकुलरिज्म। तेल निकाल दिया 2019 से, देखा नहीं आपने? सीधा हार्ट अटैक कर रही है, सीधा खुल के। कुछ या कुछ बिगाड़ना तो बिगाड़ लो। देश की 70% आबादी 35 साल से नीचे है, आपकी और मेरी है, युवाओं की है। हमें क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। मंदिरों से रोजगार पैदा होंगे क्या? लाखों मंदिर हैं, हो जाता ना समाधान। ये तो हिंदू है ना, ये तो कट्टर हिंदू हैं, इनकी सत्ता ऊपर है, तो हिंदू कैसे खतरे में हो सकता है? जब देश का राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम मुस्लिम था और मनमोहन सिंह एक सिख प्रधानमंत्री था, तब तो हिंदू खतरे में था। आज भी इन फर्जी राष्ट्रवादियों हिंदुओं की सरकार है, हिंदू खतरे में। वोट तो हमारी लेके गए थे ना, क्या हुआ? सांप सूंघ गया क्या? पिज्जा खाएगा किसान, AC में सोएगा, फॉर्च्यूनर में चलेगा। सही तो बोल रहे हैं, गुलाम थे तुम, गुलाम पिज्जा खाता है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। हमारे साथ में जयदीप मलिक हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है, किस तरह से देखते हैं आप यूपी चुनाव को लेकर? इलाज कर देंगे इनका, ठीक है। अच्छा बोल लेना कि एक वैक्सीन लगा दी, दूसरी इन पे यूपी में लगा देंगे। 3 साल का कोर्स है। हम दुआई पूरी देख के आए हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा की टीम थी, 40 जो उसमें किसान नेता थे, वो जाके विज्ञान भवन में देख के आएंगे बीमारी कौन सी है। 11 बार गए हैं देखने, अच्छी तरह परख लिया हमने कौन सी बीमारी है। तो थोड़ा सा आराम मिला है और पक्का आराम मिलेगा इनको, इलाज पक्का होगा, आप चिंता ना करें। आपको नहीं लगता कि जो किसान आंदोलन है वो एक राजनीतिक साइड में जा रहा है? किसने बोला? अगर जा रहा है फिर रोक लो, आंदोलन को उठा लो, आप कानून वापस ले लो, राजनीति बंद हो जाएगी। कितनी आसान बात है, सिंपल एंड क्लियर है। लेकिन ऐसा नहीं चाहते। आपने देखा ना कल परसों क्या हुआ। हम यहाँ पे 7 महीने से बैठे हैं, आप मुझे बता दो, 7 महीने से हमने किसी का पत्ता भी नहीं तोड़ा है, किसी को हाथ भी नहीं दिखाया है। ये इतनी गाड़ियां जा रही है, हमें क्या पता कौन सी गाड़ियां जा रही है? लाखों गाड़ियां जाती हैं यहाँ से दिल्ली, हमें कौन सा पता कौन कांग्रेस का है, कौन BJP का, कौन सपा का है। लोग, लाखों लोग जाते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती। यहाँ पे आके उन्होंने हमें काले झंडे दिखाए थे, स्टोन पेल्टिंग की थी, मतलब पत्थरबाजी की थी। उसके बाद कुछ हुआ है? तिल का ताड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाने की पुरानी आदत है। और उठा लो ना आंदोलन को, बोलने की 4 बैठे उठा लो, कौन मना कर रहा है? एक बैठा है, आप में दम है तो उठा लो ना, किसने मना कर रखा है? शर्म की बात है ये। आपकी लड़ाई बिल वापसी कराने से है या चुनाव हराने से है? बिल वापसी होगी, बिल वापसी पे बात कर रहे हैं क्या? बात ही नहीं कर रहे। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र होता क्या है? लोगों का तंत्र, जनतंत्र हमारा तंत्र है, तंत्र से हम नहीं है। हालांकि हो वही रहा है, उसी को तानाशाही बोलते हैं। हमसे बात की जाए, बात से बात निकलती है, बात से बात बनती है। बात भी नहीं कर रहे, समाधान तो तब होगा ना बात करेंगे। तो वैक्सीन लगानी पड़ेंगे, मैं बोल रहा हूँ बार बार, हटाना पड़ेगा। यूपी में किसान नहीं है क्या? भूखे मर रहे हैं। आप गंगा से उस तरफ चला, वेस्टर्न यूपी का किसान थोड़ा सा पूंजीपति है। हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी इस देश के पूंजीपति हैं किसान, मतलब खेती किसानी में आप बोलो तो। क्यों? क्योंकि उनको MSP मिलता है। MSP होने के बावजूद सुसाइड कर रहे हो। और वहाँ के किसान तो, सारा देश का किसान हमारा सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर यूपी से होते हैं। 3 साल पहले खबर बता दूं आपको, युवा की बात है, आज रोजगार के हालात जो बन चुके हैं। 45 साल के सबसे हाई स्तर पर है बेरोजगारी। 3 साल पहले 67 पद निकलते हैं, 60 के आसपास पद निकलते हैं चपरासी के, सफाई कर्मचारी के। उसमें 30,000, ध्यान से सुनो, 30,000 PhD होल्डर अप्लाई करते हैं। PhD करने के बाद आदमी क्या लगता है? प्रोफेसर लगता है, लेक्चरर, टीचर लगा देते, क्लर्क लगा देते। चपरासी लगा रहे हो, चपरासी कितने लगा रहे हो? 60। अप्लाई कितने किया? 30,000। ये नया भारत है। तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, समाधान होगा भाई। कौन आएगा उत्तर प्रदेश में? जिसको जनता, जिसको चुनोगे वही आएगा। जनता डिसाइड करेगी ना, मुझे क्या पता कौन आएगा। जनता ने तो पिछली बार भी डिसाइड करा था। गलत किया ना उन्होंने। पहले किसी को पता होता है फ्यूचर का, आपको पता है कल आपके साथ क्या होगा? फ्यूचर का किसी को नहीं पता होता। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, शादी होना चाहिए। इन्होंने सपने दिखाए ना, 15 लाख रोजगार, 15 लाख आएंगे खाते में, बैंक अकाउंट से वापस धन आएगा। योगी जी तो इस बार भी बोल रहे हैं 14 लाख रोजगार देंगे, और जो महंगाई है उसको पिछले 5 साल में क्या कितना दे दिया वो दिखा दो ना। वो 45 साल में बताया ना मैंने, वो चपरासी वाला बताया। तो यूपी में हो रहा है ये कांड। बच्चों को नमक के साथ खाना खिलाया जा रहा है, देख नहीं रहे आप? मिड डे मील का केस, PDS में बता दूं, ये डंका बज रहा है।
सुपर पावर बन चुका है इंडिया, डंका बजार सारी चीजें हो रही हैं। पीडीएस के थ्रू पीडीएस प्रणाली है, उसमें 67% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, 80 करोड़ लोगों को 1-2 रुपए किलो गेहूं चावल दिया जाता है। आप मुझे बताओ, आप कमाते हो तो सबसे पहले आप काम क्या करोगे? रोटी खरीदोगे। रोटी के लिए लड़ाई है, पेट के लिए लड़ाई है। उन लोगों के पास रोटी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इतना गरीब देश है। ये तो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं और ये बोले सुपर पावर बन गया। कुछ नहीं बना भाई साहब, तिल का ताड़ में बोला तेल निकाल दिया देश का। बात भी नहीं कर रहे, आतंकवादी खालिस्तानी बता रहे हैं। वोट क्यों नहीं थी हमारे पास? पहले बताता ना, पहले बताना था ना आपने, ऐसे ऐसे करोगे, ऐसा नहीं होता। ठगा जा रहा है किसान को। देश ये प्रियम्बल है, प्रस्तावना संविधान की। आप देख लो, समाजवादी ये भगत सिंह है, ये उड़ रहे हैं क्योंकि इसमें इस देश में जरूरत नहीं इसकी। आदि सिर्फ गाड़ी के पीछे लगवा सकते हैं कि भगत सिंह आना पड़ेगा। पढ़ने की जरूरत है, समाजवादी और ये भगत सिंह है, पढ़ लो इसके बारे में। समाजवाद क्या होता है? जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है ना, जो कल्याणकारी राज्य है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे संविधान में, वो कल्याणकारी राज्य की बात की थी इन्होंने। जो आज विधवा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, तमाम तरह की पीडीएस प्रणाली है, इवन मिड डे मील है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो ये आंगनबाड़ी होते हैं, आशा वर्कर है, ये क्या है? ये गरीब इंसान को उठाना। हमारा देश गरीब है, भूखे मर रहे हैं। 2/3 पॉपुलेशन, 70% पॉपुलेशन ऐसी है जो 100 रुपये से कम कमाती है। दिल्ली का एक साइड का किराया 60 रुपये होता है, 100 रुपये में क्या आता है भाई साहब? कुछ भी नहीं आता, और वो 100 रुपये कमा रहे हैं। ये नया भारत है। नहीं, वो तो बोल रहे हैं ना, जो गरीब है हम उनको राशन दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, पैसा 2000 रुपये फ्री में क्यों दे रहे हो? उनको मतलब लायक बनाओ ना, रोजगार दो उनको, अपने आप खरीदेगा वो। फ्री में इसलिए दे रहे हैं कि इनको इतना सिर्फ देना है कि तो सस्टेन कर पाए, ये खा के इस चीज को जिंदा रह सकें और आने वाली लेबर को तैयार कर सकें। उनकी जनरेशन क्या करेगी? उनके बच्चे भी लेबर है। एक आदमी सारी उम्र लेबर का काम करता है, मैनुअल काम करता है, फिजिकल काम करता है, सारी उम्र झोपड़ी नहीं बना सकता। आप देख सकते हैं ना, बिल्डिंग है दिल्ली में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सामने गरीब सड़क पे सो रहे हैं, झोपड़ी बनाने के पैसे नहीं है। ये सामने इतने होटल खुले, मैं देखता हूँ, दिल्ली आता हूँ यहाँ से। कौन जिम्मेवार है? इसी को लागू कर दो। समाजवादी पंथ निरपेक्ष क्या होता है? धर्म निरपेक्ष, सेकुलरिज्म। तेल निकाल दिया 2019 से, देखा नहीं आपने? सीधा हार्ट अटैक कर रहे हैं ये, सीधा खुल के। कुछ या कुछ बिगाड़ना बिगाड़ लो। अच्छा, आपको लगता है जिस तरह से देश की स्थिति है, आने वाले जो चुनाव है उसमें देखे जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा? बदलाव बिल्कुल देखने का मिलेगा। अगर अब भी नहीं जागे ना, अभी भी सोच रहे हो कि हिंदू खतरे में है, तो फिर अब मिट जाओगे भाई साहब। ये जो पड़ाव है ना, क्योंकि देश की 70% आबादी 35 साल से नीचे है, आपकी और मेरी है, युवाओं की। हमें क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। मंदिरों से रोजगार पैदा होंगे क्या? लाखों मंदिर हैं, हो जाता ना समाधान। ये बहका रहे हैं। अंग्रेजों ने किया था डिवाइड एंड रूल, ये डाइवर्ट एंड रूल कर रहे हैं। हम रोजी रोटी की बात करें, कपड़ा मकान की बात करें, मंदिर मस्जिद, जात पात की पकीरी, गंगा आरतियां। हमारे देश का प्रधानमंत्री है ना, कहीं भी बाहर जाता नहीं, यूरोप अमेरिका में पता कहाँ जाता है, उसको संबोधन करना पड़ता है यूनिवर्सिटियों में, पार्लियामेंट में। किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री आता है, या तो मंदिर में लेके जाएंगे या गंगा आरती करवाएंगे। प्रधानमंत्री भी तो आप ही नहीं चुना ना, तो आगे का पता होता, मैं वही बोल रहा हूँ। ऊपर से परसेप्शन है ना, लोग मानते हैं हिंदू खतरे में है तो है। 70 साल से तो हिंदू खतरे में नहीं था। 70 साल में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं 6 साल को। ऊपर से ये तो हिंदू है ना, ये तो कट्टर हिंदू हैं, इनकी सत्ता ऊपर है, तो हिंदू कैसे खतरे में हो सकता है? जब देश का राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम था और मनमोहन सिंह एक सिख प्रधानमंत्री था, तब तो हिंदू खतरे में था। आज भी इन फर्जी राष्ट्रवादियों हिंदुओं की सरकार है, हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में है जो इस हिंदू के नाम पे धंधे चलाते हैं, दुकानें चलाते हैं, उनकी कुर्सियां खतरे में हैं। अगर खतरे में है तो एजुकेशन कर दो ना, किससे खतरे में भी बता दो। सीधा नहीं बताना, उस बात को दिमाग में बैठा के रखना है। क्यों? क्योंकि ये वाजिब सवाल, बुनियादी सवाल, रोजी रोटी, कपड़ा मकान में बार बार बोल रहा हूँ, उसको दबाया जा सके, इसमें उस आगे रखना ना। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? रिलीजन इज ओपियम टू द मासेस। अफीम हो। आप एक कॉपी पेन ले लो, एक पेज पर लिख लो उन देशों के नाम जहाँ पे भूखमरी, गरीबी, दरिद्रता, कुपोषण, शोषण, अत्याचार, दमन, उन देशों के नाम लिखो। और दूसरे पेज पर उन देशों का नाम लिखो जो वहाँ पे कट्टरवाद ज्यादा है, धर्मवाद ज्यादा है, पाखंडवाद ज्यादा है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, सेम देश मिलेंगे। 60 मुस्लिम राष्ट्र है, 180 करोड़ जनसंख्या। इजराइल एक देश है, 1948 में बनाया हमारा देश, आजाद हुआ 47 में, 1 साल बाद बना है उससे। 93 लाख पॉपुलेशन है। 93 लाख लोगों ने 180 करोड़ लोगों को टक्कर दी हुई है। ये रिवेंज की बात नहीं, लड़ाई की बात नहीं, रिफॉर्म की बात है। इसकी बात है प्रस्तावना की।
इसी को लागू कर दो ना। इसमें क्या करता है? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा बचा है क्या? भाई भाई की गर्दन काट रहा 2 गज जमीन के लिए। समानता है क्या? एक IAS ऑफिस दलित है ना, आज भी नीचे बैठता हो। गांव में जाके देखो, आज भी अनटचेबिलिटी, छुआछूत आज भी प्रैक्टिस होती है। लड़ाई लंबी है। लिबर्टी है क्या? दीजा रहो 21 साल की थी, पहले बोलेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 21 साल की बच्ची जेल में डाल दिया। बोलने पर बोलना भी आतंकवाद है। बताओ भाई, सवाल पूछना आतंकवाद है। ये चाहते हैं कि अनपढ़ रहे, ये गंवार रहे, इनको धर्म में, जात पात में उलझा के रखो। अगर जागरूक हो गए तो सवाल पूछेंगे कि कहाँ गया मेरा हक, कहाँ गई मेरी रोटी, मैं भूखा क्यों सो रहा हूँ। ये 7 महीने से किसान क्यों बैठे हैं यहाँ पे? कौन जिम्मेवार है? निकालो ना कोई समाधान। वोट तो हमारी लेके गए थे ना, क्या हुआ? सांप सूंघ गया क्या? पिज्जा खाएगा किसान? AC में सोएगा, फॉर्च्यूनर में चलेगा? सही तो बोल रहे हैं, गुलाम थे तुम। गुलाम पिज्जा खाता है, AC में सोता गुलाम तो गुलामी करता है, सड़क पे सोना चाहिए उसको। अब कुछ अकल आई जब तुम पे सीधा अटैक किया इन्होंने। ये नहीं चाहते भाई साहब, देश की जनसंख्या को गुमराह करना है। इनको मैं बोला फर्जीवाड़े में उलझा के रखना है। इस देश में लंबी लंबी लड़ाई है, बता दूं मोटे मोटे तौर पर। धर्मवाद, कट्टरवाद, मनुवाद, सामंतवाद, साम्राज्यवाद, परिवारवाद, पूंजीवाद, पाखंडवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, ये लड़ाइयाँ हैं। लड़ाई और भी हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये हैं। सबसे बड़ा तो खतरा देश को धर्म से है। धर्म का क्या मतलब होता है? राइटनेस, राइट, गुड, अच्छा, गुडनेस होता है उसका मतलब अच्छा होता है। धर्म ने अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, बुरे भी काम किए हैं, लेकिन गलत वहां पे होता है जब उसके नाम पे धंधे होते हैं। गांधी जी ने कहा था कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज अ सिन। आज प्रिंसिपल सिद्धांत की राजनीति हो रही है क्या? मैं बार बार दिखा रहा हूं, इसमें क्या लिखा है? एकता, अखंडता। एकता क्या होती है? हिंदू अकेला हिंदू रहेगा इस देश में, ये मुसलमान कहाँ जाएंगे, सिख कहाँ जाएंगे, ये जू पारसी, कितने लोग हैं, कितने पंथ है, कितने सेक्ट है, कितनी जाति है, कहाँ तक लड़ोगे? एक बार हिंदू राष्ट्र बना ले, फिर क्या करोगे? फिर बोलेंगे देश में जाट रहेगा, गुजर रहेगा, दलित रहेगा। लड़ाई ये लंबी है भाई साहब। रविदास जी ने कहा था कि जाति जाति में जो जाति है, जो केतन के पात, रविदास मानस सब एक ने, जब तक जाति ने जात। कबीरदास जी ने कहा था कि हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कह रहे माना, आपस में 2 लड़ी लड़ी मुरा, मरम न कोई जाना। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।